Hello students, good morning all. So now let's go ahead in our worksheet. As we yesterday we did seen passage and unseen passages. Now let's start with the next exercise, that is letter writing. Okay, letter writing हमने already previous chapter में सीखा था. I have sent the whole video. अगर आपने नहीं देखा है then please go back and just watch that video. I have explained the method that how we have to write down the letter to others and how many types of letters are there. Okay, so right now let's read the instruction on the page number 52. Write a letter to your mother informing her about home as she is away. मॉम घर पे नहीं है, आप घर को कैसे हैंडल कर रहे हो, आपको क्या फील हो रहा है, मम्मा अगर गए हैं तो कहाँ पे गए हैं, एंड हाउ शी इज़, कैसी है वो. वी हैव टू आस्क हर एंड सो दैट इन दैट रिगार्ड्स वी हैव टू राइट डाउन दी लेटर. सो एज आई टॉट यू, the very first thing, that left hand side of the letter we are writing address and name. Okay, so I have written 703 CBI Bank Road, London, 3rd August 2021. So mom actually went to London. आपके mom suppose लंदन गए हैं, आपको उनको क्या करना है, लेटर लिखना है. अब जस्ट इमेजिन करो आप लेटर में क्या लिखोगे, व्हाट वुड यू राइट डाउन. आपके मॉम गए हैं, खाना आपको बनाना है, घर आपको साफ़ करना है, फिर सब आपको गेस्ट आए तो उनका लुक आफ्टर करना है. देन यू हैव टू कीप योर हाउस नीट एंड क्लीन. तो वो कैसा है, हाउ डू यू फील, दैट यू विल हैव टू राइट डाउन, यू विल हैव टू एक्सप्रेस इन द लेटर. ओके, सो लेट्स रीड इट फॉरवर्ड. डियर मॉम, होप यू आर गुड. Dear mom, I am hoping that you are good over there. Looks like you are enjoying in London trip. ऐसा लग रहा है कि आप लंदन की ट्रिप एन्जॉय कर रहे हो. How is the climate like over there? And then we are asking कि वहाँ पे क्लाइमेट कैसा है. Obviously यहाँ से तो डिफरेंट ही होगा. Okay, then in the next paragraph, यहाँ से हम पैराग्राफ करेंगे फर्स्ट, थोड़ी सी स्पेस लीव करके फिर पैराग्राफ हमें स्टार्ट करना है. दूसरी लाइन जैसे ही रेगुलर लिखते हैं वैसे ही लिखना स्टार्ट कर देना है. अगेन इफ़ वी वांट न्यू पैराग्राफ देन वी हैव टू स्टार्ट. ये पैराग्राफ कहाँ से स्टार्ट किया, एग्जैक्ट उसके नीचे से स्टार्ट करना है दूसरा पैराग्राफ. ओके, सो इन द नेक्स्ट पैराग्राफ, आई वॉन्टेड टू इन्फॉर्म यू फॉर हाउस दैट एवरीथिंग इज़ फाइन हियर. मुझे आपको घर के बारे में बताना है दैट हियर एवरीथिंग इज़ फाइन. It takes a lot of hard work to keep home neat and clean. हाउस को, होम को नीट एंड क्लीन रखने में बहुत ही टाइम लगता है. बट अलॉन्ग विद द हेल्प ऑफ सिस्टर एंड ब्रदर आई ट्राइड माई बेस्ट टू कीप इट ब्यूटिफुल एज यू वेर डूइंग. बट आई एम टेकिंग हेल्प ऑफ माई ब्रदर एंड सिस्टर, आई एम टेकिंग हेल्प ऑफ दैम एंड अलॉन्ग विद देम आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू कीप आवर हाउस नीट एंड क्लीन एज यू वेर डूइंग. आप जैसे रखते हो वैसे रखने की मैं ट्राई कर रही हूँ. Now I realize that it is difficult to maintain home like you. Now अभी मुझे रियलाइज़ होता है कि आप यहाँ पे नहीं हो, बट ये घर को हैंडल करना कितना हार्ड है. You are goddess. आप एक देवी के जैसे, आप एक गॉड हो. You are strong women and multi talented. आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो और मल्टी टैलेंटेड भी हो. आप अच्छे से सपोज़ खाना बनाते हो, फिर आप सब फैमिली मेम्बर्स का लुक आफ्टर करते हो. अगर कहाँ पे कुछ फेस्टिवल है तो उनके अकॉर्डिंग आप कुछ प्लानिंग्स करते हो. फिर आप सबके लाइक क्लोथिंग्स एंड द फूड एंड एवरीथिंग यू आर मेंटेनिंग. ओके, सो आई थिंक मॉम आर द प्रीशियस. उनके जैसे घर को कोई हैंडल नहीं कर सकता है. सो वी ऑलवेज रिस्पेक्ट आवर मॉम, वी शुड एक्चुअली हेल्प आवर मॉम इन हाउस होल्ड वर्क. ओके स्टूडेंट्स, योर लविंग सन और डॉटर. अगर सन लिख रहा है तो आपको लिखना है योर लविंग सन, एंड इफ डॉटर इज राइटिंग तो आपको सन नहीं लिखना है, योर लविंग डॉटर, एंड देन यू विल हैव टू राइट डाउन योर नेम. ओके, सो आई थिंक दिस वॉज द फर्स्ट लेटर. इफ वी विल टर्न द पेज अगेन देयर इज वन मोर लेटर दैट वी हैव टू राइट डाउन टू आवर, friend. Actually this is the first letter, this is the second letter. Okay,
So everybody has to read the instruction first, then they have to write down the letter. Write a letter to your friend telling him about the Diwali celebration in your family. फैमिली में दिवाली का सेलिब्रेशन कैसे हुआ था वो आपको आपके फ्रेंड को बताना है. इन दैट रिगार्ड्स यू हैव टू राइट डाउन दिस लेटर. सपोज आपने कैसा एन्जॉयमेंट किया एंड एवरीथिंग यू विल हैव टू राइट डाउन. टू हिया, फ्रेंड का नाम लिखेंगे हम हिया. ओमकार हाइट्स मोरबी 8/8/2021. आप डेट को ऐसे भी लिख सकते हो, ये फॉर्मेट में भी लिख सकते हो. डियर फ्रेंड, आई एम फाइन हियर. मैं यहाँ पे फाइन हूँ. आई होप यू आर सेलिंग द सेम बोट. और मुझे भी लगता है कि सेलिंग द सेम बोट मीन्स पानी वाली बोट नहीं. दिस इज़ वन काइंड ऑफ फ्रेज. ओके, तो मुझे लगता है कि आप भी बहुत ही अच्छे हो वहाँ पे. As just Diwali has passed and I want to describe about the Diwali celebration. अभी दिवाली गई है तो मुझे आपको दिवाली के बारे में थोड़ा बताना है, दिवाली के सेलिब्रेशन के बारे में. ओके, my home, at my home, we have to write down at my home we all firstly clean the whole room and then decorated it with the lights. सबसे पहले हमने क्या किया, हम क्या करते हैं दिवाली में, घर को क्लीन करते हैं. सो सबसे पहले हमने हमारा घर क्लीन किया. देन वी हैव डेकोरेटेड इट विद द लाइट्स. मी एंड माई सिस्टर मेड रंगोली, रंगोली बनाई. माई मदर मेड डिलीशियस फूड. फिर मॉम ने क्या किया, शी कुक डिलीशियस फूड. वी डिड पूजा एट नाइट. हमने रात को पूजा की. सपोज गणेश जी की और लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं. सो वी डिड दैट पूजा एट आवर होम. आफ्टर दैट वी बर्न सम क्रैकर्स. उसके बाद हमने क्या किया, क्रैकर्स को फायर किया. टेकिंग केयर ऑफ पोल्यूशन टू. और फिर हमने पोल्यूशन का भी ध्यान रखा. बहुत बड़े बड़े वाले क्रैकर्स हमने फायर नहीं किए थे. वी इंजॉयड ओनली लिटिल बिट. आई नेवर एक्सपेक्टेड दैट दिस दिवाली विल टर्न आउट मेमोरेबल. मैंने सोचा नहीं था कि ये दिवाली इतनी यादगार होगी. विल बी वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स. एंड अगर आपको किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो लास्ट में आपको लिखना है विल बी वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स. मैं आपके रिस्पॉन्स का वेट कर रहा हूँ, अदरवाइज वेट कर रही हूँ. लव टू यंगर्स, रिस्पेक्ट टू एल्डर्स. घर में जो छोटे बच्चे हैं उनको मेरा लाइक यू विल हैव टू गिव माई लव एंड रिस्पेक्ट देना है टू द एल्डर्स. योर फ्रेंड रिया. सो हिया को लेटर लिखा है, किसने लिखा है, रिया ने. हिया was the person who will receive the letter. रिया ने लेटर लिखा है हिया को. ओके, सो आफ्टर दिस 2 लेटर्स आई थिंक आपको आ गया होगा अभी कि कैसे लिखना है. वी हैव टू राइट डाउन इन आवर ओन लैंग्वेज. हमें हमारी ही लैंग्वेज में लिखना है. थोड़ा हमें क्या करना है, वी हैव टू बी केयरफुल फॉर द ग्रामर पार्ट कि वो हम कैसे लिखते हैं. Then again, writing down address and date, it is very much important here. Okay, so everybody should practice at home without copying from these. Everybody has to write down in their rough book for once so that you will understand how to write down the letter. Now let's come to the vocabulary part on page number 53. Question number 1. Complete the answer with the antonym of the word underline. हमें एंटोनिम फाइंड आउट करना है. मीन्स व्हाट, मीन्स ऑपोजिट वर्ड्स फाइंड आउट करने हैं. किसके, यह जहाँ पे अंडरलाइन किए है उसके. 1. क्वेश्चन नंबर 1 इज बी केयरफुल, इट इज शार्प नाइफ. बी केयरफुल, इट इज अ शार्प नाइफ. नो, इट इज़ अ शार्प का अपोजिट क्या होगा, ब्लंट वन. नो, इट इज़ अ ब्लंट वन. क्वेश्चन नंबर 2. डोंट यू थिंक दैट द प्रॉब्लम्स शी गेव वेरी कॉम्प्लेक्स. कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स का मीनिंग होता है बहुत ही हार्ड. तो हार्ड का एंटोनिम क्या हो जाएगा, इट कैन बी सिंपल और इट कैन बी ईजी. नो, आई डोंट थिंक सो. आई थिंक दे आर वेरी सिंपल. कॉम्प्लेक्स तो होगा सिंपल. वाई आर यू बींग सो स्ट्रिंगी. दैट्स बिकॉज आई डोंट बिलीव इन बींग जनरस. ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज
don't didn't she look very sad yesterday? Yes, but today she looks happy. Sad, then happy. Stringy, then generous. Sad, happy. Complex, simple. Sharp, the blunt. These used to be such a quiet class. Why it is so noisy now? Quiet, then noisy. Now, the grammar part on page number 53 on the same page. Question number 1. Complete the sentences using correct noun phrases from the box. यहाँ पे हमने we have to fill in the blanks with the correct phrases from these bracket. Question number 1 is Mr. Roy is blank. Mr. Roy is blank. Mr. Roy क्या है? Beautiful red dress है? No, this is not perfect. Tasty chocolate ice cream? No. Mr. Roy is a true hero? Not at all. Mr. Roy को हम जानते नहीं हैं तो कैसे true hero हो सकते हैं? My best friend ये हो सकता है बट बेस्ट फ्रेंड को हम कभी मिस्टर नहीं बुलाते राइट. अगर बेस्ट फ्रेंड है तो हम क्या लेंगे? खाली उसका नाम बोलेंगे. ऑल द चिल्ड्रन नहीं आएगा. माई फेवरेट टीचर, येस वी कैन सी मिस्टर रॉय इज माई फेवरेट टीचर. क्वेश्चन नंबर 2. आई कुडंट स्टॉप ईटिंग दोज. मैं ये खाना बंद नहीं कर पाई. ब्यूटीफुल रेड ड्रेस, अगेन नो. टेस्टी चॉकलेट आइसक्रीम, ये हो सकता है. येस इट इज़. I couldn't stop eating tasty chocolate ice creams. Number 3. My aunt gifted me. Aunt ने क्या gift किया? A beautiful red dress. Yes, a beautiful red dress. So while filling these blanks, what we have to do actually? We have to put different answers to the different blanks. सभी हमको try कर लेना है. Then we will अंडरस्टूड कि करेक्ट वाला कौन सा है. सपोज लेट्स डू फॉर द फोर्थ ब्लैंक. दे कॉल्ड हिम ब्लैंक फॉर हिज ब्रेवरी. वो बहुत ब्रेव है, उसके लिए उसे क्या बुलाते हैं? ब्यूटीफुल रेड ड्रेस आ गया. टेस्टी चॉकलेट आइसक्रीम डन. अ ट्रू हीरो, जो ब्रेव होते हैं उसको हम ट्रू हीरो बोल सकते हैं. येस, सो वी विल हैव टू राइट डाउन अ ट्रू हीरो. नंबर 5. शी हैज़ बीन ब्लैंक फॉर ईयर्स. अभी कौन सा बाकी रहा? माई बेस्ट फ्रेंड. एंड इवन ऑल द चिल्ड्रन भी बाकी है. सो शी हैज़ बीन, ऑल द चिल्ड्रन नहीं आएगा वो. शी हैज़ बीन माई बेस्ट फ्रेंड फॉर ईयर्स. येस, दिस इज द कंप्लीट वन. ओके, सो वी हैव टू ट्राई दिस डिफरेंट आंसर विद द सेम ब्लैंक. देन वी हैव टू रीड वंस. अगर वो इसमें सेट होता है देन इट इज़, अगर नहीं होता है देन ट्राई फॉर द अनदर. सो बाय डूइंग दैट प्रैक्टिस यू विल गेट द करेक्ट आंसर ओवर हियर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज अंडरलाइन द प्रीपोजिशनल फ्रेजेस इन दीज सेंटेंसेस. फ्रेजेस का मतलब हमें समझ में आ गया कि वो पूरा सेंटेंस नहीं होता है जिसमें फुल स्टॉप नहीं होता है, उसमें वर्ब नाउन वो सब होना कंपलसरी नहीं है. कुछ फुल सेंटेंस का मीनिंग वो कन्वे नहीं करता है. दैट इज फ्रेज, राइट. नाउ व्हाट इज प्रीपोजिशनल फ्रेज? दैट इज ऑल्सो एक्सप्लेन्ड. जो हमें कोई प्लेस के बारे में, उनकी पोजीशन के बारे में बता रहा है. अगर पोजीशन के बारे में कुछ उस पे वहाँ पे सेंटेंस में दिया है, सो दैट इज प्रीपोजिशनल फ्रेज. सो लेट्स रीड नंबर 1. रोहन अडोप्टेड अ ब्लैक पपी विथ वाइट पॉज. उसमें पपी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है. सो कैसा पपी उन्होंने अडोप्ट किया है? विथ वाइट पॉज. सो विथ वाइट पॉज विल बी प्रीपोजिशन बिकॉज ये पपी के बारे में हमें कुछ बता रहा है. प्रीपोजिशन मतलब उनकी पोजीशन, उनके थिंग्स के बारे में हमें कुछ जानकारी मिलती है तो वो होता है प्रीपोजिशनल फ्रेज. नंबर 2. वी क्लाइम्ड we climbed up the hill for a view of the city. कहाँ पे चढ़े हम? पोजीशन बता रहा है. कहाँ पे? up the hill. हिल के ऊपर. अगेन इट शोज द पोजीशन, सो इट इज प्रीपोजिशनल फ्रेज. नंबर 3. I really do not understand why people talk during movies. पोजीशन के बारे में बताया. पीपल आर टॉकिंग, बट व्हेन? ड्यूरिंग मूवीज. अगेन दे आर टेलिंग अबाउट सम पीरियड ऑफ टाइम, सम पोजीशन. सो ड्यूरिंग मूवीज विल बी प्रीपोजिशनल फ्रेज.
The missing ring was under the boat. Again it shows position. Missing ring कहाँ पे थी? It was under the bed. So under the bed will be underlined. Number 5. It was beautiful sight to watch the flight came up over the mountains. Position क्या है यहाँ पे? Mountain के ऊपर. So we will underline over the mountains. Okay, so now question number 3 is complete the table with the positive, comparative and superlative form of the adjective. Adjective के main 3 parts होते हैं. एक तो है positive. Simply हमें किसी को बताना है वो सपोज ब्यूटीफुल है, कोई एक लड़की है या कोई एक सपोज कोई चीज़ है, अगर वो ब्यूटीफुल है तो हम क्या बोलेंगे? इट इज़ ब्यूटीफुल. अगर वो उससे थोड़ा ज़्यादा ब्यूटीफुल है तो क्या बोलेंगे? इट इज़ मोर ब्यूटीफुल. अगर वो उससे भी बहुत ही ब्यूटीफुल है देन वी विल से इट इज़ मोस्ट ब्यूटीफुल. ओके, तो पॉजिटिव में आएगा ब्यूटीफुल, कंपेरेटिव में आएगा मोर ब्यूटीफुल और सुपरलेटिव मतलब सुपर क्वालिटी का है, सुपर फाइन है तो होगा मोस्ट ब्यूटीफुल. वैसे सब में मोर और मोस्ट हम ऐड नहीं कर सकते. सपोज यहाँ पे दिया है हार्ड, तो हार्ड का क्या होगा? हार्डर और हार्डेस्ट. ओके, नाउ सपोज कोई एक चीज़ है वो बहुत ही पतली सी है. सपोज हमने टीवी की स्क्रीन देखी तो वो मीडियम साइज़ की है, देन वी विल से दिस टीवी इज़ थिन. अगर अभी कोई नया टीवी लॉन्च हुआ है वो कैसा है? उससे थोड़ा पतला है तो हम बोलेंगे दिस इज़ थिनर. अगर एकदम पतला है, एकदम लाइक इट इज़ जस्ट लाइक अ स्लैट, एकदम फ्लैट है स्लैट जैसा, तो हम बोलेंगे इट इज़ थिनेस्ट. थिन, थिनर, थिनेस्ट. ओके, सो दीज आर कॉल्ड 3 लेवल, 3 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव. हार्ड का होगा हार्डर, हार्डेस्ट. रीच, रीचर, रीचेस्ट. अगर ये आप 5 टाइम्स ये पूरे 10 बोलोगे ना तो भी आपको ये आ जाएगा. ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल एंड मोस्ट ब्यूटीफुल. नोइजी, नोइजियर, नोइजिएस्ट. यहाँ पे क्या आएगा? नोइजिएस्ट. आई स्किप राइटिंग बट यू विल हैव टू राइट डाउन NOISEST, नोइजिएस्ट. हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट. ब्राइट, ब्राइटर, brightest. Bright, brighter, brightest. Strong, stronger, strongest. Colorful, more colorful and most colorful. Merry, more merry and most merry. Useful, more useful and most useful. ओके, सो उसके अलावा भी बहुत सारे हैं यहाँ पे मैंने दिए हैं विच यू कैन गो थ्रू इट. आप यहाँ पे देख के लर्न कर सकते हो. पॉजिटिव, कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव. ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल. बिग, बिगर, बिगेस्ट. ब्लैक, ब्लैकर, द ब्लैकेस्ट. ब्राइट, ब्राइटर, द ब्राइटेस्ट. आप यहाँ पे अगर दी ऐड नहीं करते हो तो भी चलता है. ब्राइट, ब्राइटर, ब्राइटेस्ट, दैट्स ऑल्सो फाइन. क्लीन, क्लीनर, क्लीनेस्ट. क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट. कन्फ्यूज्ड, मोर कन्फ्यूज्ड, मोस्ट कन्फ्यूज्ड. अगर हम किसी की तारीफ़ के लिए कोई वर्ड यूज़ करते हैं, किसी को कुछ एक्सप्रेस करने के लिए वर्ड यूज़ करते हैं तो आएगा मोर और मोस्ट. डिफ़िकल्ट, मोर डिफ़िकल्ट, मोस्ट डिफ़िकल्ट. डर्टी, डर्टियर, डर्टीएस्ट. फैसिनेटिंग, मोर फैसिनेटिंग, मोस्ट फैसिनेटिंग. फेमस, मोर फेमस, मोस्ट फेमस. Far, further, farthest. Fast, faster, fastest. Fat, fatter, fattest. Okay, so like that way you will have to go through all the things, all the words and then you will understand कहाँ पे कौन सा यूज़ करना है. अगर वो हाईएस्ट लेवल ऑफ डिग्री पे होता है कि उससे अच्छा कुछ है ही नहीं then it is most. Otherwise we will have to put est at the end. Fat, fatter, fattest. Okay, so that we can understand the difference between the adjective
कि अगर सिंपल वाला है देन वी हैव टू राइट डाउन पॉजिटिव, उससे थोड़ा हाई लेवल का कंपेरेटिव, और उससे भी हाई लेवल का इट विल बी कॉल्ड सुपरलेटिव. Okay students, so I think it's done for today again, and today we understood the two letters which you will have to practice at home 2 times. Then fill these blanks, vocabulary part, grammar part, and these new thing, that positive, comparative and superlative of the adjectives. Okay, so with that, no, you just no need to only learn these 10 things, but after that 10, beyond that book, you will have to go through these all the things. This can be asked in the examination, so please be careful and read all the things very carefully. Okay students, bye bye everyone.